ठीक है, तो स्विट्जरलैंड ध्यान दें भाई, स्विट्जरलैंड में क्या क्या पढ़ना था हमने। एक तो जिनेवा लेक दिख रहा है, जिनेवा लेक, साथ में जिनेवा सिटी, इसमें जितने भी हेडक्वार्टर होंगे मोटे मोटे वो सब करने हैं। दूसरा एक बर्न, एक जगह इंपॉर्टेंट है, ये कैपिटल है इसकी, यहाँ पर इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? आंसर बर्न में है। कहाँ पर है? और यही स्विट्जरलैंड की राजधानी भी है। एक जगह और पढ़नी है आपने, ज्यूरिच, ये लेक ज्यूरिच भी है और एक लेक ज्यूरिच एक सिटी भी है, एक इसको ध्यान रखना है। और एक आपने बेसल को ध्यान रखना है, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। बेसल मानक, बेसल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, बैंकों को पूरे करने होते हैं। क्या करना होता है वो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, बट बेसल नाम को हाईलाइट कर दीजिए आप। और कोई जगह दिख रही है? बाकी अल्प्स माउंटेन रेंज का ज्यादा पार्ट जो पड़ता है वो आपका कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, इसको स्पर्श करने वाले देश हमने कर दिए थे, इसकी बॉर्डर देख लेना आप। अब जिनेवा एक, जैसे इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्न में बता दिया मैंने। ऐसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। जब कोरोना आया तब आपको पता है सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? WHO की थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ठीक, इसकी लिस्ट निकाल दीजिए। और कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं? अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जिनेवा में है। उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? आगे जाओ, आगे जो है वो बता दूंगा, लेकिन अभी जो मैंने बताया वो कहाँ गया? ऊपर से तीसरा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर जिनेवा। सन बाद में याद कर लेना, पहले पता होना चाहिए जिनेवा में किस किस के हेडक्वार्टर है। एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इसके बारे में तो पूरा डिटेल पढ़ना है। अभी आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, क्लास चल रही होगी, तो वहां पे WTO पूरा पढ़ना होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO 1995, 1/1/1995, पुराना नाम इसका गैट। पुराना नाम क्या है? गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ट्रेड एंड टैरिफ, टैरिफ एंड ट्रेड चल जाएगा, ट्रेड टैरिफ को इधर उधर कर सकते हैं। तो पुराना नाम पूछता था पहले, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ? जिनेवा। उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो बोलते हैं इसको, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझते हो? इस पे भी बहुत सारी डिटेल पढ़नी है हमने। इसमें भी पेटेंट कानून पढ़ने हैं हमने। क्या पढ़ने हैं? कि पेटेंट क्या होता है, वो सब बात की बातें हैं। फिलहाल खाली इतना याद रखिए कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनेवा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनेवा, ये एक रिपोर्ट जारी करती है। क्या नाम है उस रिपोर्ट का? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स। कुछ और भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी करती है। ढूंढो, मोबाइल का प्रयोग करो। सिंह के मुंह में भी अपने आप नहीं आता शिकार, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, नहीं, ग्लोबल IT रिपोर्ट नहीं। मैं जो पूछना चाह रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है वो बतानी है आपने मुझे। फिलहाल ये वाली रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ये वाली पूछ रहा हूं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल
ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है, कौन सी? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है। वापस आ जाइए, और कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं स्विट्जरलैंड जिनेवा में? बाकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर जिनेवा। अब ऐसे याद रखना, जहां श्रम है वहीं स्वास्थ्य भी है। जो श्रम करेगा ना वो स्वस्थ भी रहेगा। तो जहां लेबर है वहीं हेल्थ है। तो वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ? जिनेवा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ? तो लेबर और हेल्थ दोनों कहाँ है? जिनेवा में। ये हमेशा के लिए याद करना, श्रम स्वास्थ्य दोनों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। श्रम और स्वास्थ्य दोनों जिनेवा में, ठीक है। आगे, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का नाम सुना होगा आपने, हेनरी डुनांट। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी डुनांट ने की थी, ठीक है। और बहुत बड़ी संस्था है, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है आपका? जिनेवा। 1863 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी रेड क्रॉस की। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी जिनेवा। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, बड़ा इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है यहां से। हेडक्वार्टर कहाँ है अंकटाड का? जिनेवा। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, IOM, जिनेवा। मेडिसिन, ये कुछ खास नहीं है, आगे दिखाओ। इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, WWF। इसका जो एक बार यूपीएससी ने पूछा कि WWF, एक तो फाइट होती है वो वाला नहीं है, ये क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसका पूछा कि इसका जो वो होता है क्या, मतलब जिसको दिखाया जाता है इसमें लोगो, वो क्या है? पांडा। कौन सा पांडा? कौन सा पांडा? जायंट पांडा। देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, IUCN, यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी। रेड डेटा बुक, मैंने कहा था इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती हैं या जो होने वाली होती हैं या जो हो चुकी हैं, उन सब के लिए एक किताब बनती है, उसमें लिस्टेड की जाती हैं वो। उसकी भी पूरी डिटेल एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे हम। तो IUCN फिलहाल याद कर लीजिए, हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। IUCN का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय डाक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्न, जो राजधानी है स्विट्जरलैंड की, वहां पर है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी ये हिंदी में लिखा हुआ है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व आर्थिक मंच, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसको मैंने कहा था पुराना नाम गेट था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, अंकटाड, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संस्थान, ठीक। और क्या क्या है? ये तो आ चुके हैं सब। तो ये लगभग हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कीजिएगा। जितना याद करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जब करेंगे जितना, क्या करेंगे? जब। क्लियर है? क्लियर? बाकी फिर यूरोप में और आगे बढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। ये भी तो है अभी। अंकटाड हो गया, विश्व खाद्य, वर्ल्ड फूड, ये तो इटली में है भाई। जिन्हें मानवाधिकार के लिए, ये क्यों नहीं आया उसमें? मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ऑफिस फॉर हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये भी हेडक्वार्टर का है जिनेवा। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं 2 बार। ये भी क्वेश्चन बना, 2 बार कब कब मिले इन्हें नोबेल पुरस्कार? देखिए, ढूंढिए।
शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का जो कार्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, क्या इसको 2 बार नोबेल पीस प्राइज मिले हैं और कब कब मिले हैं ये बता दीजिए मुझे। 1954 और 1981 में पीस प्राइज मिले हैं, दोनों बार नोबेल पीस प्राइज मिले हैं, नोबेल शांति पुरस्कार मिले हैं। क्वेश्चन बन चुका है यहां से, ठीक है। तो इसमें इतना काफी है, एक बार लिस्ट देख लीजिए, आप भी ढूंढ सकते हो मोबाइल में, बहुत कठिन काम नहीं है, बस ये है कि दिमाग में रखना उसको लंबे समय तक, ठीक है, पेपर तक, है ना, ठीक है।